से भारत के साथ पूरी दुनिया कोविड से संक्रमित और परेशान है। अभी उससे दुनिया पूरी तरह से उभरी भी नहीं है कि एक नए वायरस ने पूरे दुनिया को परेशान कर दिया है। और भारत में भी पिछले दिनों इसका एक केस सामने में आया है, जिसकी पुष्टि WHO ने कर दी है। और आपको हम बता दें कि ये जो नई वायरस है, ये लगभग 70 देशों में इसका संक्रमण फैल चुका है और कई लोगों की इससे मौत भी हो चुकी है। तो क्या है ये बीमारी और कैसे इस पर रोकथाम होगी और कैसे इससे बचाव होगा, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए आज शहर के प्रमुख वरीय शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण शाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम उनसे जानेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हमारा चैनल में स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी सर। और सर सबसे पहले सर बात करेंगे सर, ये मंकी पॉक्स जो है आया है इंडिया में, तो क्या बीमारी है सर इसकी और क्या लक्षण होते हैं इसमें और कैसे बचाव करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। देखिए, मंकी पॉक्स के बारे में ये कहेंगे कि कोई ये नई बीमारी नहीं है। ये सेंट्रल एंड वेस्टर्न अफ्रीका में सालों साल से चलती आ रही है और वहाँ काफ़ी लोग बीमार पड़ते हैं, मरते भी हैं। दो तरह का स्ट्रेन भी होता है, कॉन्गो वायरस और अफ्रीकन वायरस करके स्ट्रेन जो है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वहाँ से निकल करके अफ्रीका से निकल करके ये बड़ी तेज़ी से पूरे दुनिया में 70 देश में अपना प्रसार कर चुकी है। और साथ में अभी तक करीब 12,000 लोग इससे संक्रमित हो गए हैं। भारतवर्ष में 2 दिन पहले ही मतलब कि केरल में एक यूएई से जो लौटा है उसको हुआ। तो ये थोड़ा असर है कि ये वायरस जो अभी तक वो सीमित दायरे में था, एक ज्योग्राफी के अंदर में था, लेकिन इसका विस्तार जो है वो पूरे दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में और मिडिल ईस्ट में हो रहा है। भारत भी इसकी चपेट में आ गया है। तो निश्चित रूप से इस मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। तो भारत सरकार ने भी इसकी गाइडलाइंस जारी कर दी है कि कैसे इसे बचना है। अब जहाँ तक मंकी पॉक्स का सवाल है, देखिए मंकी पॉक्स का जो वायरस है वो स्मॉल पॉक्स वायरस से कि उसी परिवार का है। वो स्मॉल पॉक्स वायरस जहाँ तक आप जानते हैं कि 1980 में इसको सारी दुनिया से इसका इरेडिकेशन कर दिया गया था। इसलिए इस हमें मंकी पॉक्स वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस और चिकन पॉक्स वायरस से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल अलग टाइप का, हालांकि स्मॉल पॉक्स वायरस फैमिली का ही है, लेकिन मंकी पॉक्स वायरस स्मॉल पॉक्स वायरस से कम खतरनाक है। लेकिन चिकन पॉक्स वायरस से ज़्यादा मतलब कि ये दुखदाई और मॉर्बिडिटी इसमें ज़्यादा है। और अभी जो केसेस, जब इसके बड़े टिपिकल प्रेजेंटेशंस होते हैं कि किसी को अगर जो आदमी जिस मंकी पॉक्स के कंफर्म केसेस के कांटेक्ट में आता है उसी को ये बीमारी होती है। सर सबसे पहले सर सवाल हमारा ये है कि सर मंकी पॉक्स ये क्या है और कैसे लोगों में फैल रहा है। तो मैंने कहा अभी ना कि मंकी पॉक्स एक वायरल संक्रमण है और ये कांटेक्ट से फैलता है, क्लोज कांटेक्ट से। ये जानवर से भी फैलता है ये, इसलिए इन्फेक्टेड जो एनिमल्स हैं उनसे भी फैलता है। तो लेकिन अगर किसी को ये अगर मंकी पॉक्स होता है तो ज़रूरी है कि वो किसी न किसी इन्फेक्टेड, संक्रमित मतलब या तो आदमी के कांटेक्ट में आया है, क्लोज कांटेक्ट में आया है, उसके साथ सोया है, बिस्तर पर सोया है, या मतलब कि उसके कपड़े को टच किया है, या जहाँ जहाँ वो बाथरूम भी गया है तो उसको टच किया है। तो वायरस जो है वो उसका संक्रमण जो है हाथ में अगर उसको जो भी टच किया हो, चाहे वो स्किन टच किया हो जहाँ पर कि ब्लिस्टर्स होते हैं, चाहे वो पेशाब का रास्ता हो या वो जेनिटल्स हो, वहाँ पर ब्लिस्टर्स होते हैं। तो ब्लिस्टर्स में भारी मात्रा में वायरस होते हैं, तो उसके कॉन्टैक्ट्स में आने से वायरस का संक्रमण होता है। क्लोज कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों से जो कि इससे संक्रमित हैं और जो पॉजिटिव केसेज है। सर जिनको ये बीमारी हो जाती है मंकी पॉक्स, कितने दिनों में सुधार होता है उनके और क्या उनको सावधानी बरतना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताएं। पहले तो हम बताना चाहेंगे कि मंकी पॉक्स के क्या क्या सिम्टम्स हैं। सबसे पहले जो आदमी जो संक्रमित होता है, पहली बार संक्रमित होता है, उसके बाद कहते हैं उसको इंक्यूबेशन पीरियड, यानी बीमारी के सिम्टम कितने दिन में डेवलप करते हैं। तो बीमारी के सिम्टम लगभग 7 से 10 दिन में सिम्टम डेवलप करते हैं। तो सिम्टम्स क्या होते हैं? तो सिम्टम्स में है कि तेज़ बुखार होना, पूरे बदन में दर्द होना, सर में दर्द होना,
मतलब कि काफ़ी वो बीमार हो जाता है। उसका ग्लैंड जो है ना, बड़ा बड़ा ग्लैंड उसका बढ़ जाता है। उसको उसके बाद धीरे धीरे उसको देखा गया है कि उसको एक तरह का बड़ा बड़ा रैश निकलना शुरू होता है, हाथ में, पैर में, जेनिटल्स में, सारे शरीर में उसको फैलना शुरू होता है। बड़े बड़े ब्लिस्टर्स होते हैं, तो वो रैसेज होते हैं। और उसके बाद जब सस्पेक्ट किया जाता है कि ये आदमी जो है किसी उस देश से आया है जिस देश में संक्रमण हुआ है, और उस देश जो किसी के कांटेक्ट में आया है। जैसे केरल का जो कंफर्म केस है, वो यूएई के एक मरीज़ के कांटेक्ट में आया था, वो कंफर्म केसेस था। और इसके बाद ये सिम्टम्स जो है करीब 2 से 3 हफ्ता रहता है। और देखा गया है कि ज़्यादातर केसेस में बीमारी जो है तकलीफ़देह है बहुत, इसलिए इसके ट्रीटमेंट भी अभी हिंदुस्तान में इसका गाइडलाइंस है, ट्रीटमेंट गाइडलाइंस है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, रेस्ट कीजिए, उसको आइसोलेट कीजिए, पानी खूब पिलाइए, पैरासीटामोल दीजिए उसके बुखार के लिए, दर्द के लिए। उसके बाद जो कहते हैं कि एंटीसेप्टिक मेजर्स लीजिए। उसके बाद जो भी आदमी जाए पूरा मास्क पहन के जाए, आइसोलेट करके रहें, उनको टच नहीं करें। और इसमें मृत्यु दर बहुत कम है, लेकिन ये बीमारी फैलती है, तकलीफ़देह बीमारी है। और ज़्यादा लोग जो है 2-3 हफ्ता में ठीक हो जाते हैं। सर, जैसे अभी इंडिया में केवल एक ही केस मिला है और पहला मामला आया है, तो जैसे हम लोग को इससे कितना सावधानी बरतने की ज़रूरत है और हम लोग कितना सतर्क रहने की ज़रूरत है, इसके बारे में सर थोड़ा सा। देखिए, हम लोग को सावधानी की बजाय सरकार को ये चाहिए कि इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो भी उस देश से जिस देश में बीमारी है, अब मैंने कहा ना 70 देश, तो 70 देश तो चिन्हित है। तो 70 देश में के लोगों के जो आ रहे हैं, जो इंटरनेशनल जो वीज़ा लेकर के एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं, उनमें सर्विलियंस स्क्रीनिंग की ज़रूरत है, थर्मो स्क्रीनिंग की ज़रूरत है। अगर उसको बुखार है या वो उसने हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट विद मंकी पॉक्स है, तो उसको क्वारंटीन कीजिए। किसी भी हालत में हिंदुस्तान मतलब कि देश में प्रवेश नहीं होना चाहिए। अगर हम बीमारी को रोकना चाहते हैं तो वहीं हमको रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये बीमारी जैसे कि कोविड आया बाहर से, वैसे ये बीमारी भी बाहर से आ रही है। तो अगर यूएई के पैसेंजर्स को अगर हम लोग एयरपोर्ट पर ही रोक लेते, तो जितने लोग कंटेक्ट में आए, चाहे उनके घर के मेंबर्स आए, चाहे टैक्सी ड्राइवर आया, चाहे ऑटो रिक्शा ड्राइवर आया, ये सब के सब क्लोज कंटेक्ट्स में आए हैं, सबको क्वारंटीन कर दिया गया। हमारा ये कहना है कि अगर यूएई में ये यूएई से आया या बेल्जियम से आया या अमेरिका से आया, और उसको अगर मतलब कि हिस्ट्री दे रहा है कि वो किसी मंकी पॉक्स के कांटेक्ट में था, क्योंकि मंकी पॉक्स का केसेस एसिम्प्टोमेटिक नहीं होता, उसको सिम्टम्स तो होता ही होता है। ये कोविड में नहीं है कि कोविड में एसिम्प्टोमेटिक है। अगर उसको संक्रमण होगा तो वो सिम्प्टोमेटिक होगा, उसको बुखार होगा, उसका ग्लैंड इन्लार्जमेंट करेगा, बदन में दर्द, माथे में दर्द, उसका मतलब कि बड़े बड़े ब्लिस्टर्स, ये तो नज़र आता ही है। इसलिए ऐसा कोई भी सस्पेक्टेड केस हो जिसको बुखार है कम से कम, और वो किसी ऐसे देश से आ रहा है जहाँ पर कि वो एंडेमिक कंट्रीज, जहाँ मतलब ये संक्रमण है, वहाँ उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए और प्रॉपर उसकी जांच होने के बाद ही मतलब कि उसको मतलब कि देश के अंदर में इंटर करने देना चाहिए। तो अभी जैसा कि आप डॉक्टर साहब को सुन रहे थे और इंडिया में ये प्रथम केस ही मिला है, तो हमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, केवल सतर्क रहने की ज़रूरत है। और ऐसे ही ताज़ा जानकारी के लिए तिरहुत नाव के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।